हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनिल कॉमर्स एकेडमी। बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा यह वीडियो एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बच्चों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी कॉमर्स के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं इस वीडियो में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मीनिंग और इस चैप्टर से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पर डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लेखा मानकों की आवश्यकता। बच्चों, आखिर लेखा मानकों की आवश्यकता क्यों हुई और कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट आया और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरप्राइजेस को क्यों लगा कि कुछ गाइडलाइंस या नियम होने चाहिए। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। बच्चों, आपने सुना ही होगा, अक्सर कहा जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यानी नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। स्टूडेंट्स, जब व्यापार बहुत छोटे स्तर पर होता था और लेन देनों की संख्या बहुत सीमित होती थी तो प्रत्येक बिजनेसमैन को उन लेन देनों को अपने दिमाग में याद करके रखना बहुत आसान था और वह उन्हें लिखता भी नहीं था। पर जैसे जैसे बच्चों व्यापार का क्षेत्र बढ़ा, स्कोप बढ़ा और बिजनेस ट्रांजेक्शनों की संख्या में इंक्रीजिंग हुई तो बिजनेसमैन को उन ट्रांजेक्शन को याद रखना बहुत मुश्किल होने लगा। तो अब उसने क्या किया, उसने उन लेन देनों को अपनी पुस्तकों में लिखना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ने लगा, ट्रेड बढ़ने लगा, नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी, तकनीकियाँ आने लगी, ग्लोबलाइजेशन होने लगा, वैसे वैसे व्यावसायिक संगठनों और इंटरप्राइजेज़ों को ऐसा फील होने लगा कि जो लेखांकन सूचनाएं यानी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और करेक्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, सही लेखांकन सूचनाएं तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसको तैयार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस समय हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अकाउंटिंग की अलग अलग नीतियाँ, पॉलिसीज़, मेथड फॉलो करते थे। तो जैसा उनका मन करता था वो लोग उसी के आधार पर अपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बच्चों तैयार करती थी। ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि अलग अलग नीतियों से, अलग अलग मेथड से और डिफरेंट तरीक़ों से बनाए गए हैं। तो क्या आप इन सब की तुलना यानी कंपैरिजन आपस में कर सकते हैं? नहीं बच्चों, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी दो अलग अलग चीज़ों की तुलना बच्चों आपस में नहीं की जा सकती है। तो उस समय सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ने यह ज़रूरी समझा या यह महसूस किया कि कुछ अकाउंटिंग यानी लेखांकन का कार्य करते समय बच्चों मिनिमम स्टैंडर्ड या कानून या कुछ गाइडलाइन या कुछ रूल्स रेगुलेशन तो ज़रूर होने चाहिए, ताकि जब सभी एक जैसा नियम, कानून और स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे तब अगर सबका फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाए तो ऐसा स्टेटमेंट ज़्यादा रिलायबल यानी विश्वसनीय और रेलिवेंट होंगे। बच्चों, जब सभी के लिए एक समान नियम, कानून और नीतियां बनाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होगा तो इन पर लोगों का ज़्यादा विश्वास रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उनको कंपेयर भी कर सकेंगे। तब कहीं जाकर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट आया। तब लोगों ने सोचा कि अकाउंटिंग के काम के लिए कुछ नियम, कानून और गाइडलाइंस जरूर होनी चाहिए। इस प्रकार बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की शुरुआत हुई।